नमस्कार। हिंदी लर्निंग चैनल पर आपका स्वागत है। आज आशिमा महाजन हिंदी लर्निंग चैनल पर लेकर आई है क्लास 10th के लिए हिंदी गद्य पाठ योजना, जिसका टॉपिक रहेगा, प्रकरण रहेगा बाल गोविंद भगत। जी हाँ, आज पाठ योजना जो है आपको इस टॉपिक पे मिलेगी। विषय है आपका हिंदी गद्य, प्रकरण बाल गोविंद भगत, जो कि एक रेखा चित्र है। और पाठ योजना का मतलब क्या है कि जिसमें हम सामान्य सूचनाएं देते हैं। मेरे चैनल पर और भी बहुत सारी पाठ योजनाएं जो हैं अपलोड हो चुकी हैं। देखना चाहें तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। क्योंकि पढ़ाते समय अध्यापक कौन सी क्रियाएं करता है, विद्यार्थी कौन सी क्रियाएं करता है, उसका पूरा उल्लेख हमें पाठ योजना में देना पड़ता है। पाठ से संबंधित कोई भी क्रिया हो वो निर्धारित उद्देश्यों पर आधारित होनी चाहिए। पाठ योजना में हमें स्पष्ट पता चलता है कि शिक्षक कौन सी सहायक सामग्री को कहाँ प्रयोग कर रहा है, किस प्रकार प्रयोग कर रहा है। और पाठ योजना में जो भी लिखा जाता है, जो भी वर्णित किया जाता है, वो सब इसलिए ताकि छात्रों का ध्यान जो है वो विषय वस्तु पर केंद्रित करवा सके। और पाठ योजना में पढ़ाई जा रही विषय वस्तु का उल्लेख संकेत रूप में अवश्य होना चाहिए। और लास्ट में आपको पता ही है कि छात्रों को गृह कार्य के रूप में क्या देना है और किस प्रकार देना है। बस उसी का निचोड़ आज आपको इस टॉपिक में मिल जाएगा, जिसमें सबसे पहले है शिक्षण उद्देश्य। अब शिक्षण उद्देश्य में सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत हम लिख सकते हैं गद्य लेखन की विभिन्न विधाओं की जानकारी देना, यानी कि ये रेखा चित्र है, संस्मरण है, क्या है, निबंध है, कहानी है, वो सब आप लिखकर बता सकते हैं, जब बच्चे को पहले ही जानकारी दे सकते हैं। विद्यार्थियों के वाक तथा लेखन कौशल का विकास करना, विद्यार्थियों के शुद्ध उच्चारण एवं लेखन पर बल देना। विशिष्ट उद्देश्य में विद्यार्थियों को गद्य लेखन की विधा रेखा चित्र की जानकारी देना, पाठ में आए नवीन शब्दों की जानकारी देकर कठिन शब्दों के अर्थ बताना। क्योंकि जब चैप्टर पढ़ा रहे होंगे हम, तब जो भी कठिन शब्द आएंगे उनके मीनिंग भी हमें बताने हैं। क्योंकि बच्चों को अक्सर हमारे हिंदी महीनों के नाम भी कम ही पता होते हैं, तो इस पाठ में जब भी हिंदी महीनों के नाम आएंगे तो आपको उन्हें डिटेल में बताना है और उसे इंग्लिश के साथ बताते हुए कि अप्रैल में कौन सा मंथ होता है, तो वो बताते हुए बच्चों को ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। विद्यार्थियों को मानवीय मूल्यों की जानकारी देंगे, कबीरदास जी की विचारधारा से अवगत करवाएंगे और पाठ में आए व्याकरणिक तत्वों की जानकारी देंगे। शिक्षण सहायक सामग्री में पाठ्यपुस्तक हो सकती है, चौक हो सकता है, डस्टर हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, या फिर आपका स्मार्टफोन हो सकता है। शिक्षण विधि व्याख्यान विधि भी है और प्रश्नोत्तर विधि भी है, ताकि बच्चे एक्टिव रहें। प्रस्तावना प्रश्न में हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है, तो ये सबसे पहला पार्ट जब हमने पद भी करवाया था, सूरदास के पद, तब भी हमने बच्चों को बताया था। तो एक बार फिर से बच्चों को हम पूछ सकते हैं। 4 भागों में बच्चे उत्तर दे पाएंगे। सभी कालों के नाम बताएं तो बच्चे दे पाएंगे। भक्ति काल के प्रमुख कवियों के नाम बताने हैं तो भक्ति काल के कुछ कवियों के नाम बच्चे बता देंगे आपको। उसके बाद कबीरदास जी की रचनाओं का मुख्य विषय क्या है, पाखंड को खत्म करना, दिखावे को खत्म करना। ओके। इसके बाद प्रस्तावना प्रश्न के बाद उद्देश्य कथन है कि आज हम रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित रेखा चित्र बाल गोविंद भगत का अध्ययन करेंगे, जिसमें प्रमुख पात्र बाल गोविंद भगत के माध्यम से लेखक ने सामाजिक रूढ़ियों पर प्रहार किया है। प्रस्तुतिकरण में आप गद्यांश वाइज ले सकते हैं। पूरे चैप्टर को 3 पैराग्राफ या 4 पैराग्राफ में बांटकर पढ़ा सकते हैं। जैसे पहला पैराग्राफ में हमने शुरू किया बाल गोविंद भगत मंजोले और डैश डैश डैश, उसी से गुजर चलाते। आदर्श वाचन शिक्षक द्वारा किया जाएगा, अनुकरण वाचन विद्यार्थी द्वारा किया जाएगा। इससे रिलेटेड हम शब्दार्थ बच्चों को बताएंगे जो भी उस पैराग्राफ में आए हैं, जैसे एग्जाम्पल दे दिए गए हैं आपको। इसके अलावा काठिन्य निवारण के बाद विषय वस्तु से संबंधित प्रश्न दे सकते हैं कि बाल गोविंद भगत दिखने में कैसे थे, गृहस्थ होते हुए भी बाल गोविंद भगत खरे साधु कैसे थे, किन के आदर्शों पे चलते थे, कबीरदास पर उनकी श्रद्धा किन रूपों में देखी गई है इस पाठ में। ठीक है। इसके बाद अगला गद्यांश लिया आपने, इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध, मुसाफिर जाग जरा। फिर आदर्श वाचन शिक्षक द्वारा होगा, अनुकरण वाचन विद्यार्थी द्वारा होगा। उसके बाद फिर काठिन्य निवारण, जो भी इस पैराग्राफ में आपको शब्दार्थ मिलेंगे वो शब्दार्थ आप बच्चों को बता सकते हैं। इसके अलावा काठिन्य निवारण के बाद आपको फिर विषय वस्तु से संबंधित प्रश्न देने होंगे, तो ये उन पैराग्राफ से रिलेटेड 2 प्रश्न हैं आपके सामने। इसके बाद फिर गद्यांश 3 आ जाएगा आपके सामने। गद्यांश 3 में कार्तिक आया नहीं कि आगे डैश 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 संगीत से उत्प्रोत हैं, आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, इसी प्रकार से हेडिंग डलेगा। फिर काठिन्य निवारण यानी कि शब्दार्थ देंगे।
प्रभाती क्या होती है वो बच्चों को बताएंगे, लोही, कुहासा, इस तरह शब्दों के अर्थ बच्चों को बताएंगे। उसके बाद विषय वस्तु से संबंधित प्रश्न फिर से बच्चों को देंगे हम, जो भी हमने पैराग्राफ पढ़ाया है उससे रिलेटेड। प्रभातियां कब से शुरू हो जाती हैं, कब तक चलती हैं, एक सर्दी की सुबह लेखक ने क्या देखा, इस तरह के सारे प्रश्न आपको उस विषय वस्तु से रिलेटेड पूछने हैं बच्चों से। फिर गद्यांश है बाल गोविंद भगत की संगीत साधना डैश 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 पंजर पड़ा है। आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन। उसके बाद फिर काठिन्य निवारण के लिए आपको शब्दार्थ देने हैं। शब्दार्थ देने के बाद इसके बाद रहेगा आपका अगला टॉपिक विषय वस्तु से संबंधित प्रश्न। विषय वस्तु से संबंधित प्रश्न आपने पूछ लिए 5, यानी कि चैप्टर आपका पूरा का पूरा किसके अंतर्गत आ गया, इस पाठ्य योजना के अंतर्गत, राइट। इसके बाद आप क्या करेंगे, विषय वस्तु से संबंधित प्रश्न देने के बाद पुनरावृत्ति, यानी कि शिक्षक द्वारा पाठ का सार बताया जाएगा, मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी और वो मुख्य बिंदु आप अवधारणा मानचित्र द्वारा भी शो कर सकते हैं, आप माइंड मैप बना सकते हैं। बहुत ही जल्द आपको माइंड मैप भी इस चैप्टर का मेरे चैनल पर मिल जाएगा। मूल्यांकन में शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों से कतिपय प्रश्न पूछे जाएंगे, आप कुछ प्रश्न उनसे पूछ सकते हैं। वो प्रश्न आपको बहुविकल्पीय के रूप में पूछने हैं, या कैसे पूछने हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। गृह कार्य में अभ्यास प्रश्न है, अतिरिक्त प्रश्न है, भाषा संबंधी प्रश्न है। परियोजना कार्य में आप कोई भी परियोजना कार्य दे सकते हैं। मैंने यहाँ लिख दिया कबीरदास की साखियों पदों का संकलन करें, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा लेसन प्लान हुआ फिनिश। आई होप ये लेसन प्लान आप सबके लिए हेल्पफुल रहे। गुड बाय।